हमें धमकी भी दी थी उन्होंने कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी ना फिर तुम देख लेना। तुमने आंचल कौर को देखा था ना, उनकी बात पब्लिक ने नहीं मानी। हमने जब उनसे बोला था कि हम लोग पब्लिक को बोल देंगे कुछ भी अगर आप हमने हमारे साथ आपने कुछ भी करा, तो कह रही कि पब्लिक मेरे साथ है और वो मेरे पे बहुत विश्वास करती है। उन्होंने आंचल कौर की बात नहीं मानी, तो तुम कौन हो? पर अब पता चल रहा है सुनील भाई कि आंचल कौर के साथ जो उन्होंने किया वही सेम वो हमारे साथ भी कर रहे हैं। देखो आंचल कौर अकेली थी तो आंचल कौर को उसने बदनाम कर दिया। यार मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप कह रहे हो कि आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, अब ये सब कर आप सब कुछ आप मान लोगों के सामने बताने के बाद तुम्हारे पैसे आने के बंद हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें, क्या तुम्हारी ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है? या फिर पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती, पैसों की ज़रूरत कभी किसी को ख़त्म नहीं होती। कोई इंसान मरने वाला होगा ना उसे भी पैसों की ज़रूरत होगी ज़रूर। पर जो अर्जुन की छेड़खानी, जो ऐसी चीज़ें आप यूट्यूब वीडियो हमारे देखते थे, आप वीडियो में देखते थे वो हमें कितना टच करते थे। वो सिर्फ ऑन स्क्रीन थी, ऑफ स्क्रीन नहीं देखा आपने। मुझे बताएगी फिर नहीं, मुझे हमारे साथ ये सब तो दिखता है ना सामने। मैं हमारे साथ कुछ भी कर ले कोई बात नहीं, टच करता था, मैं बोलती थी साइड हो जा मत करो ये। पर अब बहुत सी चीजें उनकी बढ़ रही थी जिससे हम तीनों ने छोड़ तो दिया उन्हें, पर हमें डर था कि कुछ ऐसा ना करते। हम आपके पास आने से पहले भी बहुत डर रहे थे कि अगर हम आपसे भी ये चीज़ बताएंगे, अर्जुन आपके अटैच में अगर आपने उन्हें बताया तो वो हमारे साथ और भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। हमें आजकल आपको पता तो है ना कितनी चीज़ें हो रही हैं, हमें बहुत डर है इन चीज़ों का। इसमें अर्जुन को मत बोलना कभी हमारे साथ उन्होंने कुछ गलत किया। देखो सुनील भाई हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते, वरना लोग तो उनकी सपोर्ट में है ही, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। पर हमें बहुत ज़्यादा है, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों से भी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको पैसा अच्छा खासा मिल रहा था, एक मोटी रकम आपको हर महीने पैसे हमें बहुत अच्छे मिल रहे थे, हम भी खुश थे, उनके साथ वीडियोस बना रहे थे, हमें उनके से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर जो उनकी छेड़खानी थी ना, हमारी इज्जत तो हमारे हाथ होती है ना, हम ऐसे किसी को कैसे टच करने देंगे। वो सोच रहे थे वो हमें पैसे दे रहे हैं तो मतलब उन्होंने हमें खरीद लिया, वो जो चाहेंगे हम वो करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। इसलिए हम उन्हें छोड़ के आ गए ना, कोई भी एक और हमने उन्हें छोड़ दिया तो वो आपको पता है ना, अब हमने छोड़ दिया तो वो चुप तो बैठेंगे नहीं, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इसलिए हम आपके पास आए, प्लीज़ आप हमारा साथ दे दो। और मेरे साथ तो वो रहने के लिए भी बोल रहे थे, हमें धमकी भी दी थी उन्होंने कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करी ना फिर तुम देख लेना। तुमने आंचल कौर को देखा था ना, उनकी बात पब्लिक ने नहीं मानी। हमने जब उनसे बोला था कि हम लोग पब्लिक को बोल देंगे कुछ भी अगर आप हमने हमारे साथ आपने कुछ भी करा, तो कह रही कि पब्लिक मेरे साथ है और वो मेरे पे बहुत विश्वास करती है। उन्होंने आंचल कौर की बात नहीं मानी, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? अब हम इसमें क्या करते हैं आप बताओ। बहुत ज़्यादा वो अपनी पूरी वो भूल ही गए कि वो एक इंसान है। आखिर पैसे उनके साथ कब तक रह लेगा, किसी लड़की की फीलिंग्स से वो कब तक खेल लेंगे। उनके पास तो नई नई लड़कियां आती रहती है, आज हम कल कोई और कल कोई और। पता नहीं आप हमारी बात पर विश्वास कर भी रहे हो या नहीं। ये क्यों नहीं करेंगे हम तुम्हारी बात पे विश्वास? वरना सुनील भाई अगर आपने भी हमारे साथ नहीं दिया ना मेरा, तो फिर अब कोई रास्ता नहीं बचेगा मेरे पास। मैं अपने घर वालों को क्या बोलूँगी कि मैं क्यों गई थी यहाँ पर, क्यों मैंने वीडियो बनाई, जब मुझे बात में ऐसा मिल रहा है। घर वालों को क्या जवाब दूँगी, फिर तो और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा मेरे पास। देख तू टेंशन मत ले, हम लोग उससे बात करेंगे कि अपने पैसे कमाने की भूख को शांत कर, दूसरों को बदनाम करना बंद कर, ठीक है ना। ऐसी झूठी झूठी वीडियोस दिखा के लोगों को जो तू दिखाना चाह रहे हैं कि वो लोग गलत हैं, वो लोग गलत, तुम लोग गलत नहीं हो जो ऐसी झूठी स्क्रिप्ट बना के लोगों के इमोशन से आप खेल रहा है। मतलब कैसे आप किसी के इमोशन से आप खेल सकते हो? ठीक है यार, वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है तो उसको जाने दो ना। उसको धमकियाँ किस बात की दी जाती है कि या तो कॉम्प्रोमाइज़ करो या तुम्हें बदनाम कर देंगे, तुम कल की डेट में सोशल मीडिया पे तुम्हें काम नहीं करने देंगे, लोगों को भड़का के उनको गालियाँ भी पढ़वा दें। और ये क्या धमकी दे रहा है कि अंचल कौर ने गलत किया था, अंचल को जो हाल किया उसका सख्त करेंगे। भैया
वो चीज़ नहीं होगी तुम्हारे साथ। आप टेंशन मत लो बेटा इस बात की, बिल्कुल फ्री रहो आप। बस अंकल जी हम इस चीज से निकलना चाहते आप हैं। बिल्कुल फ्री रहो, आप दिमाग में कोई टेंशन मत लो। आप यहाँ आ गए ना, अब टेंशन मत लो। यार लोग पागल नहीं है, लोगों को सब समझ में आता है कि वो नई गर्लफ्रेंड लाने के चक्कर में, क्योंकि पुरानी गर्लफ्रेंड और बीवी और साली के मेरे चलूस को नहीं बेटा, 2 दिन आगे पीछे आ जाए उसमें कोई गलत तो नहीं। लोग सब समझते हैं कि नई गर्लफ्रेंड लेके आनी है, तो ऐसा ड्रामा करता हूँ लोग ताकि उनको गालियाँ करें, उनको सबक सिखा सकूँ और नई गर्लफ्रेंड लेके आऊँ, तो लोग सब समझते हैं। हाँ सुनील भाई उनका यही है, अब वो चाहते हैं, कह रहे थे कि अब वो नई लड़कियाँ लेके आएंगे, बहुत लड़कियाँ हैं उनके पास। अब तुम नहीं करना ना तो मैं मना कर दिया ना, अब जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, जाओ, मुझे मत करना आप कभी कॉल ऐसे। फिर वो उनकी तो नई लड़कियाँ, हाँ फिर हमने वीडियो देखी कि नई लड़की को ला रहे हैं, पर उससे हमारी बीच का जो तुमने ख़राब कर रहे हो। और जो टैग मिला हुआ है वाइफ का वो थोड़ा हट जाएगा। वो बोल रही थी कि लोग धीरे धीरे करके भूल जाएंगे, पर ऐसे कैसे कोई भूल सकता है? तब तो यही सोचेंगे ना, मैं आगे चल के कोई वीडियो कोई इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं ऐसा चला सकती, क्योंकि लोग ही इतने गंदे गंदे कमेंट करेंगे। अंकल जी अगर आप हमारे साथ नहीं दे रहे तो आप बता दो, फिर मैं अर्जुन के पास दोबारा चली जाती हूँ, और ये भी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, हम दोबारा चले जाते हैं अर्जुन के पास। तो दोबारा की करोगे क्या? वही जॉब कर रहे थे अभी तक, जब कोई बात नहीं, और कहाँ जाएंगे लोग, तो फिर भी हमें बोलेंगे ही ना। उनके साथ रहेंगे, झूठी वीडियो में उनके शामिल होंगे तो लोग हमारी वाह करेंगे, पर उनके खिलाफ एक भी वीडियो बनाएंगे तो लोग हमें ही गंदी गंदी गालियाँ गंदी गंदी बातें बोलेंगे। और एक दिन जाकर क्या होगा, एक दिन जाकर हम अपने आप को खत्म करेंगे, क्योंकि लोग तो यही सब देखेंगे। काजल से अच्छा दोनों मर गालियाँ दी थी उन्होंने। सोचो एक लड़की को कैसी बातें बोलना अच्छी लगती है, पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सोचते लोग, बस सोचते हैं कि अर्जुन जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, अर्जुन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अर्जुन जितना शरीफ और साफ सुथरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। हम तो पहले से जानते हैं अर्जुन को, अब आपको हम और क्या बताएं। बेटा इतना नहीं पता था हमें, ये सच्चाई है, हमें भी उसका मतलब इतना नहीं पता था कि वो यहाँ तक भी मतलब हमें स्टोरी का बंदा है ना, हमें नहीं मालूम था इतना। हमें कि वो किस हद तक चला जाएगा, मतलब वो झूठ पे तो हमारे सामने भी वो स्टार्टिंग में जब रो के मदद लेने के लिए आया था मेरे पास, तो जैसा बोल अंकल जी बस आप अर्जुन को बोल दीजिए कि हमारे साथ ऐसा अब ना करे, ऐसे वीडियो कुछ ना डाले, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस अब उसको बोल दो, क्या पता वो आपकी सुने। तुम तीनों लोगों ने मुझे फ़ोन किया था ना, तो मुझे ना कहीं बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि तुम तीनों लोगों के साथ आना कुछ ना कुछ लगा, तो मुझे बता दी कुछ ना कुछ कोई बड़ी बात हुई है। तो मैंने सेफ एंड पर्पस के लिए मैंने कैमरा लगा दिया था यहाँ पे। कैमरा लगाया था मैंने। क्यों भाई? कैमरा भाई ऐसा मत करिए प्लीज, हमें और मत करिए, हम बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान। मेरी बात सुनो ध्यान से। कैमरा लगाने के पर्पस क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ये लगता है कि अगर हम लोग अर्जुन को बोलेंगे कि तू अपनी स्क्रिप्टेड रोक दे, तो यार वो पैसों में चंदा हो चुका है, वो हमारी बातें नहीं सुनेगा। लेकिन जो लोग तुम्हें भला बुरा बोलते हैं, सुनील भाई लोग नहीं समझेंगे, वो बहुत समझा लिया, नहीं समझेंगे। उनके प्यार में ना अंधे हो चुके हैं, वो उनके अलावा हम किसी की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। देखो सभी के सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, जो सबके सब लोग ना दिल से जुड़े हैं और वो लोग सबके इमोशंस को समझते हैं। जब उनको पता चलेगा कि भैया ना तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, ना तुम उसकी बीवी हो, ना तुम साली हो, तो लोग तुम्हें भला बुरा क्यों कहेंगे यार? क्या रीजन? अगर लोगों को समझना होता तो अब तक क्यों नहीं समझे? बेटा मेरी सुनो एक मिनट, जनता जो है ना भगवान का रूप होती है, ठीक है? मैं भी यही वही समझती हूँ उठाती है, दादाजी, वही लेकिन गिराती है। मेरी सुनो एक मिनट, मैं आपने अपने दिल की बात बताई ना सच्चाई ईमानदारी से, तो परमात्मा भरोसा करो, जनता को भरोसा करो। लोगों भी आज तक समय यहाँ तक पहुँचाया, उन्हीं आंखों पे पट्टी बांध रखी है भाई अर्जुन ने। आपका फर्ज है अपनी सच्चाई उनको बताना। नहीं दिखाई देता, उनको नहीं कोई नहीं दिखाई बेटा, देता, दिख उनको जाए। बस अर्जुन दिखता है। सब समझते हैं आज की आज से सब पहले समझते तुमने लोगों के सामने सच्चाई कहाँ रखी है? आज पहली बार बोला तुम्हारे कब सामने आप सच्चाई ये रखी बताओ है पहले ना? आज तक आपने कभी बोला है सच्चाई के बारे में? दादाजी यार जिंदगी भर देखो आप अगर जो कहोगे तो हम डाल नहीं देंगे। दादाजी, आंचल को उन्होंने भी तो अपनी सच्चाई बताई थी, तो लोग क्यों नहीं समझे उनकी बात?
वो बल्कि आंचल का सपोर्ट करने की जगह ऐसा अर्जुन बेटा, को कर वो रहे जो थे। देखो ये एक्टिंग बाजी जो होती है ना बीच में, ये सब उसी का गेम है ये। आप हकीकत हमारे बुजुर्ग मेरे सामने बता रहे हो मुझे, तो जनता इतनी बेवकूफ़ है क्या किसी के घर पर आकर के को अपनी इज्जत उछालने के लिए आओगे क्या मेरे पास, तुम ये बताओ। देखो अंचल कौर के साथ जो गलत हुआ ना, अंचल कौर अकेली थी, वो बहुत ज़्यादा मेंटली रूप से परेशान भी थी। उस पर उसके फादर काफ़ी परेशान थे, तो वो पहले से ही परेशान थी। तो उस लड़की के साथ उसने गेम खेल लिया, लेकिन वो गेम आंचल कौर के बारे में तो कुछ और बताया था अर्जुन ने। अर्जुन ने तुम्हें क्या बताया था अंचल कौर के बारे में? अर्जुन ने तो ये बोला था कि आंचल कौर ने उन्हें धोखा दे दिया, और फिर वो आंचल कौर से बहुत प्यार करते थे। आंचल कौर किसी और की बातों में आ रही थी, वो करना नहीं, पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें। फिर वो बोल रहे कि तुम मैं मेरे पे विश्वास करो, मैं मेरे से बहुत बुरा किया है, मेरे से तुम्हें वीडियो बनानी है, ऐसा करना है। तो फिर हमने कहा कि अच्छा, फिर पता ही नहीं चला इस बारे में आंचल कौर से। अच्छा मुझे एक बार बात करनी है, मिलना है, पर कोई बात नहीं हो पाई। फिर धीरे धीरे पता लोग मुझे बोल तो रहे थे अर्जुन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं सुनती नहीं थी। अर्जुन ने इंस्टाग्राम ऐसे अपने पास रखा था कि मैं कुछ सुन भी नहीं सकती, लोगों से कुछ पूछ भी नहीं सकती। पर अब पता चल रहा है सुनील भाई कि आंचल कौर के साथ जो उन्होंने किया वही सेम वो हमारे साथ भी कर रहे हैं। देखो अंचल कौर अकेली थी, तो अंचल कौर को उसने बदनाम कर दिया। तुम लोग अकेले नहीं हो, हमारी पूरी फैमिली का सपोर्ट तुम्हारे साथ है। बस सुनील भाई बस यही चाहिए था। तुम टेंशन मत लो, हम लोग उससे भी बात करेंगे, हम लोग पब्लिक के पास भी हम लोग जाएंगे और हम लोग कहेंगे कि भैया इन लड़कियों की क्या गलती थी। अगर लड़कियों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी और वो अगर अर्जुन के पास वीडियो बनाने के लिए आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन ने उसको खरीद लिया। अगर वो एक्टिंग करने के लिए ऐसा लेगी, वो मन चाहे उसको ट्रीट करेगी। भाई आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अब तो बिल्कुल यही किया है उन्होंने। तुम लोग भरोसा रखो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बस हम लोग पर्सनली अर्जुन से बात ना हो, कुछ लोग हमारी बात का विश्वास कर ले, और हम लोग लोगों के पास भी जाएंगे और लोगों को बताएंगे। इसीलिए ये कैमरा लगवा रखा है सच्ची को, चलो तुम्हारी सच्चाई जनता से बताने के लिए। उसमें आपको एतराज होगा तो जो आप हमारी और तो रास्ता नहीं ना हमारे सामने, और क्या रास्ता आप ही बताओ, जनता के ऊपर छोड़ दे। इसीलिए मैं आपके सामने ये चीज़ रखना चाह रहा था, ये जो हमने कैमरा लगाया था, ये कैमरा हमने कोई वीडियो पब्लिसिटी के लिए नहीं किया था। ये कैमरा हमने इनके साथ जो चीज़ हो रहा है और जो आगे चल के लड़कियों के साथ होगा, वो सारी सच्चाई आप लोगों के सामने रखने के लिए किया था कि कोई बंदा पैसा कमाने के लिए कैसे किसी ज़रूरतमंद बंदे का इस्तेमाल करता है अपने फ़ायदे के लिए, और कैसे वो उनको धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो जैसे मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड का हाल किया था वही हाल मैं तुम्हारा भी करूँगा। तो ये जीता जाता सबूत है ऐसे लोगों के ऊपर, आप इन जैसी मासूम लड़कियों पे जो किसी न किसी मजबूरी के कारण आके एक्टिंग करती हैं और वीडियोस बनाती हैं, और आप भला बुरा आप उन लोगों को बोलते हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ और प्लीज़ इन फ्यूचर यार अगर कोई भी बदनाम करने की कोशिश करे तो इन लड़कियों का कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ उनको गालियाँ ना दो। रही बात अगर आप लोग चाहते हो कि और सच्चाइयाँ सामने लेके आओ, तो 1 to 1 मैं सारी की सारी जो इसकी सच्चाइयाँ इन लोगों से बात करूँगा और आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। लेकिन किसी की भी अर्जुन की खासतौर फर्जी वीडियोस के चक्कर में किसी मासूम लड़के को गाली गलौज मत करो। पता नहीं किस मजबूरी में आके वो सब ये एक्ट कर रहे हैं और उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है। पहले सुनील भाई लोग नहीं समझेंगे, आप रहने दीजिए ना। अगर लोग नहीं समझेंगे ना तो मैं मानूंगा कि लोगों की इंसानियत मर चुकी है। आज का जो टाइम है, जो हमारे बड़े लोग कहते हैं कलयुग आ चुका है, तो हाँ भाई कलयुग एक्चुअल में कलयुग है। अगर लोग की मजबूरी अगर नहीं देख रहे ना तो एक्चुअल में ये कलयुग है। सुनील भाई जब लड़की के साथ हो जाता है ना तब लोग खड़े होते हैं, अगर पहले खड़े हो जाएंगे तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता किसी के तो साथ। हम लोग मतलब खड़े हैं ना, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे साथ हो चुका होता तब शायद लोग हमें समझते। अभी इनको ही लगेगा कि कोई नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं। हम भी देखते हैं क्या लोग सच का साथ देंगे या झूठ का, हम भी ये चीज़ देखना चाहिए। यार मुझे पता है कि लोग सच का ही साथ देंगे, लोग अंधे नहीं हैं, लोग सब समझते हैं। लोग सब समझते हैं कि झूठी स्क्रिप्ट और रियल स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है, सच और झूठ में क्या डिफरेंस है।
बेटा आप पार्क में थोड़ी बैठे घर में बैठ कर अपनी सच्चाई बयान कर रहे हो ना। ये जनता को नहीं पता कहाँ बैठ कर अपनी सच्चाई बता रही थी। जनता देखो आप स्टोरी बना सकते हैं लेकिन घर पे बैठ के अंकल जी इतना तो पता चल गया है कि अर्जुन कुछ भी करे लोग उसको ही मानेंगे, पता नहीं इस चीज को समझेंगे भी या नहीं। चलो नहीं भगवान उनके ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ो। जनता देखो हम लोगों को देखो जनता से हमें डर है तो हमें जनता के पास ही जाना पड़ेगा। तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन लड़कियों को सपोर्ट करो। किसी मजबूरी के कारणवश ये लोग एक्टिंग करने वहाँ गई थी, पर उनके साथ जो हुआ है वो आप लोगों के सामने है। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इनकी मजबूरी समझो और प्लीज़ इनको सपोर्ट करो। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट। लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंचल कौर के साथ जो हुआ है, मुझे लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। तो मैं अब अंचल कौर से बात करने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि उसके साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ है। उसकी स्टोरी भी जानने की कोशिश करूँगा, क्या ऐसा सब कुछ हुआ, क्या उसके साथ ऐसा हुआ ही होगा सुनील भाई, हुआ ही होगा। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है शायद, लेकिन अब जैसा मैंने देखा ना अर्जुन को, अब मुझे लग रहा है कि वो सही होगी। उसके हरकतों से बोल रही है। हाँ तो गाइस अभी तक आपने अर्जुन लाल परिहार की कहानी सुनी थी, उसका एक पार्ट सुना था। ये उसकी कहानी का दूसरा पार्ट है, जीता जागता सबूत है, उसका दूसरा पार्ट है कि ऑन स्क्रीन अर्जुन लाल परिहार कैसा है और ऑफ स्क्रीन अर्जुन लाल परिहार कैसा है। तो अभी तो एक पार्ट है, ये उसकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। उसकी लाइफ का जो दूसरा पार्ट है जिसमें अंचल कौर के साथ, तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि अर्जुन लाल ने जो अपना पार्ट आप लोगों के सामने रखा था उसमें कितनी सच्चाई है, मैं उससे भी जानने की कोशिश करूँगा। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।